नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। 2 तारीख को ज्वाइनिंग या तो 5 तारीख को ज्वाइनिंग, कब? 2 सितंबर या 5 सितंबर को। ऐसी लगातार भरमार लोग वीडियो बना चुके हैं, यानी पूरे यूट्यूब में आप देखिएगा 2 तारीख को ज्वाइनिंग, पेपर वाले भी बोल रहे हैं 5 तारीख को ज्वाइनिंग। तो आखिर क्या है, यानी नियुक्ति पत्र, आखिर इस बात में कितनी सच्चाई है? ये जो है रियल है सच में या फेक है, इस बात में कितनी सच्चाई है, आज की इस वीडियो में हम लोग पूरा विस्तार से चर्चा करने वाले। और यहाँ पे देखिएगा जिनका रिजल्ट नहीं आया, अब उन लोगों का क्या होगा और किन लोगों को बाहर किया जाएगा, किन लोगों को एंट्री दिया जाएगा और क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, सारी चीजों को हम लोग विस्तार से चर्चा करने वाले। चलिए सबसे पहले एक तरीके से मैं बोलूँ तो खुशखबरी भी है, इस वीडियो को अंतिम तक देखिएगा और जो लोग नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले हम लोग चलते हैं वो जो पेपर कटिंग है वहाँ पे कौन सी बातें सामने आ रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसी के बेस पर सारे लोगों ने अपना जो भी कंटेंट है तैयार कर लिया, लेकिन मैंने सोचा कि देख लेता हूँ, मैं थोड़ा सा जानकारी इकट्ठा कर लेता हूँ। आपको पता है कि मैं बिना जानकारी इकट्ठे के आपके लिए वीडियो बनाता नहीं। जाहिर सी बात है लोगों को क्या प्रॉब्लम हो रही है, कहाँ पे नोटिस मिल रही है और उसका क्या सॉल्यूशन है, नोटिस मिलने के बाद वो लोग गलत तरीके से कैसे जवाब दिए, गलत तरीके से एफिडेविट कैसे वो लोग सबमिट किए। और इस चीज के लिए मैंने बार बार अपने चैनल में आग्रह करते रहा और बार बार अवेयर करते रहा, लेकिन समझे नहीं। इसलिए मैं बोलता हूँ सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपके पास से एक भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो, है ना। चलिए देखिए आप सबसे पहले क्या बातें आ रही कि विभाग ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को लौटा दिया था रिजल्ट, सहायक आचार्य का संशोधित रिजल्ट कल से होगा जारी। यानी कि देखिए कल के बारे में बात बोला जाए, चलिए हम लोग भी इंतजार करते हैं कि भाई जारी कर दो। 2 को बांटे जाएंगे नियुक्ति पत्र। यहाँ पे ये जो 2 तारीख है 2 सितंबर यानी 5 सितंबर को शिक्षक दिवस है, इसलिए बोल रहे क्योंकि 5 सितंबर के शिक्षक दिवस है और शिक्षकों के लिए नियुक्ति पत्र इससे और मतलब कि सम्मानित जनक जो डेट और कोई हो ही नहीं सकता है, इसलिए लगातार लोग इस पर मतलब कि जोर दे रहे हैं। हालांकि इस पर हम लोग लास्ट में चर्चा करेंगे क्या ये बात सच है या झूठ है, फिलहाल बने रहे वीडियो में। देखिए पहले चरण में विज्ञान व गणित के अभ्यर्थियों को सीएम देंगे नियुक्ति पत्र, ये भी आपको पता होगा, ये भी बातें सामने आ रही। प्रमुख संवाददाता रांची, ये रांची से छपा है, ध्यान दीजिएगा ये क्या बातें आ रही सामने। बहुत सारे लोग ऐसा वीडियो देख लिए होंगे, लेकिन मैं बोलता हूँ कि देखे होंगे फिर भी देखिए, आपके लिए मैं एक अलग तरीके से आपके लिए कंटेंट लाता हूँ। देखिए राज्य प्राथमिक व मध्य विद्यालय में सहायक आचार्य शिक्षक नियुक्ति का संशोधित रिजल्ट जारी करने की तैयारी के अंतिम चरण में। ये तो अंतिम चरण क्या है, तो हम समझिए स्टार्टिंग है, अंतिम चरण नहीं है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सभी संशोधित रिजल्ट 7 सितंबर तक जारी कर दिया जाएगा। रिजल्ट चरणबद्ध तरीके से जारी होगा। प्रथम चरण में विज्ञान व गणित का रिजल्ट है ना जारी किया जाएगा। विज्ञान व गणित का रिजल्ट 30 अगस्त को जारी होगा। और देखिए ये 30 अगस्त को बोल रहे हैं, आज कितना तारीख हो गया, चलिए उम्मीद है कि जारी कर दे। अगला देखिए, इसके बाद क्रमशः भाषा सामाजिक विज्ञान एवं कक्षा 1 से 5 तक के जो रिजल्ट है जारी करने की तैयारी है। अरे भाई पहले फोल्डर हो तो वापस लौटा दो, तैयारी क्या करेगा, ये लोग तो नालायक है पूरी तरीके से। तैयारी नहीं, ये लोग छात्रों को बर्बाद करने की तैयारी में लगा हुआ है ना। देखिए यहाँ पे कक्षा 6 से 8 के विज्ञान व गणित के सफल अभ्यर्थियों को 2 सितंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नियुक्ति पत्र देंगे। वाह हमारे हेमंत सोरेन जी, अभी तक तो आपने एसएसटी का काउंसलिंग करवाया ही नहीं जिला में, आज नियुक्ति पत्र के सपना देख रहे हैं। अरे कहाँ से दे पाएंगे, शर्म कीजिए, पेपर वाले भी छाप देते हैं मुंह में आया सो, अरे कुछ तो शर्म करो। खैर इस पर हम लोग लास्ट में चर्चा करेंगे, आगे बने रहिए। देखिए संशोधित रिजल्ट में सफल होने वाले वैसे अभ्यर्थी जिनकी काउंसलिंग पहले हो गई है उन्हें 2 सितंबर को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। जिन अभ्यर्थियों का रिजल्ट पहले जारी नहीं हुआ था वह संशोधित रिजल्ट उनका में चयन होगा, यानी कि संशोधित रिजल्ट में कई सालों का चयन हो, ये बात सही है। उन्हें बाद में नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। ऐसे में अभ्यर्थियों की सूची काउंसलिंग के लिए संबंधित जिलों में भेजी जाएगी। अरे भाई जब बोल रहा है बाद में दिया जाएगा तभी किसको दोगे, अभी जो आप नियुक्ति पत्र किसको देंगे? तो आधा अधूरा सिर्फ अपना नाम कमाने के लिए, अपना नेम फेम तो बना ही लिए। 10 दिन में नेवरा गांव में जो रोड बनाए, जो आपने विकास किया वो तो 10 दिन में समाप्त हो गया, दिख ही रहा है ना। जो रोड बनाए वहां पे आज गड्ढा हो गया है, निपा पोती करके जो चले आपका काम बनता, भाड़ में जा जनता, यही हाल तो हाल किए आप। ये जो कहावत है हमारे मुख्यमंत्री पर सूट बैठती है ना, मतलब फिट बैठती है। मैंने पिछला वीडियो में बता दिया था आपको, है ना। ऐसे ऐसे ये लोग काम करता है, क्या विकास करेगा ये लोग की मनसा ही नहीं, अपना गांव को तो ये लोग विकास कर ही नहीं पा रहा है, तो हम लोग को क्या विकास करेगा।
10 दिन में वहाँ रोड बनाने के बाद धंस जा रहा है। देखिए, जिन अभ्यर्थियों का रिजल्ट पहले जारी नहीं हुआ है वह संशोधित रिजल्ट में उनका चयन होगा, ये तो पता है। उन्हें बाद में नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों की सूची काउंसलिंग के लिए संबंधित जिलों में भेजी जाएगी। चलो कम से कम ये हो तो करो। चलिए आगे इधर क्या लिखते हैं, आगे इधर क्या लिखते हैं ध्यान दीजिएगा कि जिला स्तर पर काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी होने पर नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। क्या होगा, जिला स्तर पर जो काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है ना, ये प्रक्रिया पूरी होने पर ही नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। और सहायक आचार्य में संशोधित रिजल्ट में सफल अभ्यर्थियों की संख्या पहले की तुलना में बढ़ सकती है। बढ़ सकती ना, बढ़ेगी, सो बोलिए ना। अरे जो लोग जनरल में गए हैं, कैटेगरी वाले जनरल में गए ना, अब उसको आप बोल रहे हैं कि कैटेगरी में वापस आना है। जो लोग कैटेगरी में वापस आएंगे तो जाहिर सी बात है कि अनरिजर्व में सीट खाली हो गया। अब अनरिजर्व में सीट खाली होगी तो वैसे अभ्यर्थी जिनका सिलेक्शन होना चाहिए था वो लोग बाहर हो गए, तो वो लोग तो अंदर आएंगे। आएंगे कि नहीं आएंगे, इसमें सख्त वाली क्या बात होगी। 110% है कि वो आएंगे ही आएंगे। और रही बात यहाँ पे, दिक्कत उन सभी छात्रों को हो सकते हैं जो लोग रिजर्व कैटेगरी में, क्योंकि वहां पे सीटें की संख्या मतलब अच्छा है, काफी ज्यादा है। लेकिन घबराना नहीं आपको, क्योंकि जरूरी थोड़ी ना कि सारे लोग का मतलब कम, मतलब 60% से कम ही नंबर लाए होंगे, ऐसे थोड़ी ना है। ज्यादा भी लाए होंगे तो वो तो जनरल में ही ना रहेंगे। तो पेशेंस रखिए, सारा चीज का अपडेट मैं दूंगा, घबराना नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए ताकि कम से कम उनको भी हेल्प हो सके, है ना। ग्रुपों में भी शेयर कीजिए। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा आरक्षण का लाभ लेकर सफल अभ्यर्थी जिनका चयन आरक्षित कोटि में हुआ, उनका रिजल्ट प्रावधान के अनुरूप संबंधित कोटि में जारी किया जाएगा। ऐसे में अनारक्षित कोटि में रिक्त होने की जो सीट पर प्रावधान का अनुरूप आवश्यक मानदंड पूरा करने वाले अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा, है ना। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। क्या बोला है कि देखिए उनका रिजल्ट प्रावधान के अनुरूप संबंधित कोटि में जारी किया जाएगा, यानी कि जो लोग अनरिजर्व है उनको रिजर्व भेजा जाएगा। ऐसे में अनारक्षित यानी कि अनरिजर्व वाले जो कोटि है वहां पे सीटें रिक्त होगी। क्या होगा, सीट आपका खाली होगी, रिक्त मतलब वही खाली सीट पर प्रधान के अनुरूप आवश्यक मानदंड यानी कि जो लोग का नंबर आ रहा है जनरल कैटेगरी में उनका चयन होगा। ये 110 पे। तो सबसे बड़ी खुशखबरी यहाँ पे ये आ रही कि जनरल कैटेगरी वाले वैसे अभ्यर्थियों का जिनका थोड़ा मार्क्स से चयन नहीं हुआ, आज उनका चयन होगा। कितनी खुशखबरी वाली बात है ना। चलिए, अभ्यर्थी का चयन किया जाएगा। इसके अलावा उम्र सीमा में छूट का लाभ लेने वाले पारा शिक्षक जिसका चयन गैर पारा कोटि में किया गया है, वैसे का रिजल्ट प्रावधान के अनुरूप पारा शिक्षक के लिए आरक्षित सीटों में किया जाएगा। यानी कि वैसे अभ्यर्थी जो लोग को पारा में थे और गैर पारा में चले थे उनको भी पारा में भेजा जाएगा। यहाँ से क्लियर हो गया। और देखिए यहाँ तो मैंने आपको पढ़ करके पूरा डिटेल में बताया, लेकिन जो मेन पॉइंट है अभी हम लोग बताना शुरू करेंगे। यहाँ पे भी एक थोड़ा सा पॉइंट है, मुख्य पॉइंट यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जिलों में होने वाला नियुक्ति पत्र वितरण समारोह रांची, यानी कि सभी जिलों में शिक्षक नियुक्ति का वितरण समारोह का आयोजन किया जाएगा। प्राइवेट भवन सभागार में मुख्यमंत्री के हाथों क्या किया जाएगा, कहाँ पे किया जाएगा, प्राइवेट ने प्रोजेक्ट भवन सभागार में मुख्यमंत्री के हाथों नियुक्ति पत्र का वितरण किया जाएगा। बाद में जिला स्तर पर नियुक्ति का वितरण होगा, है ना। देखिए ये अपना फर्ज निभा देगी, 2 सालों को दे देगी, फोटो खिंचा ले, पेपर में आ गया, पूरा मीडिया में छा गए, बस इसका काम बनता, भाड़ में जाए जनता, है ना। चलिए बाकी बात लोग कहाँ पे देगा, जिला में। इसके लिए इसको लेकर शुक्रवार को जिला को दिशा निर्देश भेज दिया जाएगा। रांची में लगभग 300 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। कितने शिक्षकों को, 300 शिक्षकों को, है ना। चलिए, और यहाँ पे देखिए चरणबद्ध तरीके से जारी होगा रिजल्ट। इसी के अनुरूप नियुक्ति पत्र का भी वितरण। संशोधित रिजल्ट में बढ़ सकती है सफल अभ्यर्थियों की संख्या, बढ़ सकती नहीं बढ़ेगी, है ना। देखिए ये तो मैंने आपको पढ़ के सुना दिया। और एक और पॉइंट जो ध्यान से सुनिएगा, ये जो सहायक आचार्य का ये जो पॉइंट ध्यान दीजिएगा, ये जो पॉइंट ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे क्या लिखा जा रहा है कि सहायक आचार्य का, इसमें भी गैर पारा कोटि में सफल अभ्यर्थियों की संख्या पहले की तुलना में बढ़ सकती है ना। क्या होगी, जाहिर सी बात सीट खाली होगी तो बढ़ेगी ना, बढ़ेगी। 26,000 पद में है और 10,592 का हुआ, बताइए, इतना आधा से भी कम लोगों का। प्राथमिक और मध्य विद्यालय में 26,001 अभ्यर्थियों की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जारी रिजल्ट के अनुरूप कुल 10,592 अभ्यर्थियों का सफल यानी कि सफल हुए। कक्षा 6 से 8 के में कुल 15,001 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए परीक्षा ली गई थी, आपको पता होगा। इनमें से रिजल्ट के लिए 5,775 अभ्यर्थी सफल हुए और वही कक्षा 1 से 5 में कुल 11,000 शिक्षकों की नियुक्ति होनी थी। इसमें 48
117 अभ्यर्थी सफल हुए। ऐसे में कक्षा 1 से 8 तक मिलाकर कुल 10,592 अभ्यर्थी सफल हुए। सहायक आचार्य 26,001 पद में अभी भी कितना 15,409 पद रिक्त है, जो सीटेट वाले मांग रहे थे, है ना, जो सीटेट वाले मांग रहे थे, लेकिन दिया नहीं क्या। और सरेंडर भी किया जा रहा था सीट, लेकिन उसके लिए सरकार को बोला गया ऐसा नहीं करना है, तो हाईकोर्ट के द्वारा सरेंडर का आदेश नहीं दिया गया, है ना। अब हम लोग बात करते हैं मेन पॉइंट पर, है ना। अब हम लोग बात करते हैं मेन पॉइंट पर, जिसके लिए आप लोग आए हुए। ये जो 2 तारीख रट लगाए हुए, क्या 2 तारीख को मिल जाएगा नियुक्ति पत्र? यस और नो, यस और नो। इसका जवाब है नो, है ना। 2 तारीख को नो, इसका जवाब है यस, है ना। यानी कि यहाँ पे जो आपका संभावना है 60-40 का रेशियो है ना। अगर मैं बात करूँ तो नो में आपका 60% है, यस में आपका 40%। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि सरकार अगर जीत पर अड़े, जिस तरीके से नीपा पोती करके 10 दिन में रोड बना दी, हेलीपैड बना दी अपने गांव नेवरा में, वाईफाई लगवा दी, बिजली की सुविधा दे दी, और जैसे 10 खत्म हुआ तब बोरिंग जो करवाई थी, बोरिंग का मोटर उखाड़ के ले गई, रोड का क्या हो पता नहीं, वहाँ पे जो सारी चीज़ें लगा था सारा खत्म हो गया, अब फिर से वो जंगल की तरह दिखने लगा। और जो नीपा पोती की थी उसका परिणाम तो आज देखिए 10 दिन में वहाँ पे गड्ढा हो गया रोड का, है ना। तो वो क्या की, अपना वाहवाही लूट ली, लोगों को अपना विकास दिखा दी ना। इसी तरीके से अगर वो चाहे कि नहीं देना है 2 तारीख को तो देना है, तो वो क्या करेगी, वो अपना वाहवाही लूटने के लिए क्या कर देगी, वो वहां पे बच्चों को नियुक्ति पत्र दे देगी, जिनका जिनका हो गया। और बाकी बात तो बोल ही देगा, तुम लोग जाओ ना, बाद में होते रहेगा, जिला में होगा कि नहीं होगा मतलब नहीं, हमको कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारा नौकरी से क्या हमको मतलब, पैसा उल्टा देना पड़ेगा। से अपना बाप घर से पैसे दे रहे, ऐसे वो लोग करते हैं। अरे हमारे पैसा को देने में इसको तकलीफ लग रहा है, हमारा पैसा ही है, हमारा टैक्स का पैसा है। ये अगर जीत पे अड़ी तो आपका 40% है कि आपको कर देगी, और हमें लगता है कि जीत पर अड़ ही जाएगी, है ना। हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं जीत पर ये अड़ जाएगी और दे देगी, है ना। तो ये आपका इतना परसेंट संभावना है कि दे देगी। और रही बात 60%, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ 60% की नहीं देगी, क्योंकि भाई आप सहायक आचार्य का कितने लोगों का डिग्री मतलब कंप्लीट करवा लिए। अभी जिला काउंसिलिंग में नोटिस दे रहा है, बायोमेट्रिक का भी कंप्लीट, क्या हुआ, सारे जगह तो प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम। तो किस आधार पर आप अभी तक कुछ क्लियर नहीं हुआ, इसके अभी नियुक्ति पत्र बांटने पे तुले हुए हैं, यानी अपना वाहवाही लूटे, यही तो चाह रहे हैं ना, अपना वाहवाही लूटना। तो मैं आपको रियल बता रहा हूँ, अगर सरकार जीत पर अड़े, जिस तरीके से 10 दिन में गांव का विकास की, बाद में हो चाहे ना हो, खराब हो चाहे कुछ हो पता नहीं, लेकिन उस तरीके से जीत पे अड़ी तो करवा देगी 2 तारीख को, इतना 100% तय है ना। बाकी बात आप पर मैं छोड़ता हूँ। 60% वाला मैं रीजन बता दूं किस तरीके से नहीं कर पाई, क्योंकि अभी बहुत सारे प्रॉब्लम आने बाकी है, और बताया जा रहा है कि आ जाएगा कल तक जो बातें सामने आ रही कि अब देखिए क्या करता है, कल तक आएगा कि नहीं आएगा, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन वैसे अभ्यर्थी जिनका रिजल्ट नहीं हुआ है ना, वैसे अभ्यर्थी जिनका रिजल्ट नहीं हुआ, मैं आपसे कहना चाहता हूँ क्या, ध्यान दीजिएगा। मैं आप लोगों से एक ही चीज करूंगा कि आप लोग जो है आप जेटेट का तैयारी कीजिए। जेटेट का जो जेटेट के कैंडिडेट होंगे वो तो जेटेट के नहीं करेंगे। अब सीटेट के अगर कोई बेटी देख रहे होंगे, अब जेटेट की तैयारी कीजिए। दूसरी बात, वे अभ्यर्थी जो लोग का रिजल्ट नहीं हुआ है ना, जो लोग का रिजल्ट नहीं हुआ, अब उनको 24,000 जो बहाली, कितना 24,000 बहाली बहुत ही जल्द आने वाली है ना, इसकी आप लोग तैयारी कीजिए। और जो सीटें बची है, और हमें तो नहीं लगता 26,001 में से 26,001 थी, 2-3 हज़ार और बढ़ सकता है, 15 से मतलब कि 17-18 हज़ार के आसपास में हमें लगता है हो जाएगा घिस तीर करके ज्वाइनिंग, है ना। बाकी बात अभी आपको पता है कि वहाँ पे लेडी सुपरवाइजर ने स्टे लगा दिएगा, तो हो सके तो इसमें भी लगाया जा सकता है, पता है ना आपको। इतना सारा त्रुटि है, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, तो बहुत सारी चीज़ें। हमें एक छात्रा कमेंट की थी कि सर उसमें 100% रिजर्वेशन था, इसमें क्या प्रॉब्लम। अरे भाई इसमें प्रॉब्लम का भंडार है। सहायक आचार्य वो दलदल है, जो निकल गया ठीक है, जो नहीं निकल पाए उस दलदल में फंसे रहेगा। तो घबराना नहीं, स्टे वगैरह अगर लगने का रहेगा तो लग जाएगा, ज्वाइनिंग मिलने का रहेगा तो मिल ही जाएगा। बस कोई भी अपडेट आएगा मैं आपको तुरंत अपडेट दूंगा। फिलहाल के लिए आप अपना एग्जाम के तैयारी में लग जाइए, अन्य किसी एग्जाम की, है ना। अब समझिए जिस तरीके से सीटेट वाले भूल रहे उस तरीके से मैं चाहूंगा कि आप लोग भी कहीं ना कहीं धीरे धीरे इसे भूलने की कोशिश कीजिए। लेकिन भूलना नहीं है, 100% आपका ज्वाइनिंग तो होगा, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। क्लियर। आपके मन में कुछ सवाल हो तो जरूर हमें पूछेगा, और
जो भी छात्र नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में घंटी का आइकन है उसको दबा कर ऑल कीजिए, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ सब्सक्राइब करना क्यों, क्योंकि बहुत सारे छात्र जो नोटिस का जवाब तक सही नहीं दे पाए, है ना, मुंह उठा के चले गए कचहरी, कचरे में अपने हिसाब से एफिडेविट बना के दे दिया, वहां गए तो गलत हो गया। इसलिए मैं बोलता हूँ कि क्या गलती कर रहे हो लोग और क्या आपको सुधार करना, सारी चीजों को मैं बताते रहता हूँ, आपको दिक्कत ना हो, इसलिए बोलता हूँ सब्सक्राइब कीजिए, रेड बटन होगा उसको दबाइएगा, दिक्कत ना हो आपको। अरे तो मुझे क्या, रहने दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर इस जानकारी को अपने रिश्ता अपने चाहने वालों को जरूर भेजिए, ग्रुप वगैरह में भेजिए, ताकि सभी लोगों को हेल्प, कम से कम आपका नाम तो ले, दुआ दे, शायद उस दुआ से आपका नौकरी लग जाए, है ना। चलिए, धन्यवाद।